बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। इकमाम इस्लामी यूनिवर्सिटी का दूसरा बड़ा अफसर मुनशियात समेत गिरफ्तार। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के कब्जे से मुनशियात ममनुआ अद्वियात बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक एजाज शाह के मोबाइल से लातादाद काबिल एतराज वीडियोज भी मिली। वीडियोज की फ्रांसिक के लिए मोबाइल कब्जे में ले लिए गए। बगदादुल जदीद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एजाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सिक्योरिटी ऑफिसर पर मुकदमे में पुलिस का हैरत अंगेज इकदाम। मुनशियात ममनुआ अद्वियात और नाजेबा वीडियोज पर सिर्फ एक ही दफा लगाई गई। इस्लामी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर को भी पुलिस ने गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया था। एजाज शाह की तरह अबू बकर से भी मुनशियात बरामद हुई। डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर को बादशाह जमानत पर रिहा कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें। इकमाम इस्लामी यूनिवर्सिटी का दूसरा बड़ा अफसर मुनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के कब्जे से मुनशियात ममनुआ अद्वियात बरामद हुई, जबकि पुलिस के मुताबिक एजाज शाह के मोबाइल से लातादाद काबिल एतराज वीडियोज भी मिली हैं। वीडियोज की फ्रांसिक के लिए मोबाइल कब्जे में ले लिए गए हैं। बगदादुल जदीद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एजाज शाह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सिक्योरिटी ऑफिसर पर मुकदमे में पुलिस का हैरत अंगेज इकदाम सामने आया है। मुनशियात ममनुआ अद्वियात और नाजेबा वीडियोज पर सिर्फ एक ही दफा लगाई गई है, जबकि इस्लामी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर को भी पुलिस ने गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया था। इस हवाले से नुमाइंदा रूही महमूद ज़हीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। महमूद, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि उनको कैसे गिरफ्तार किया गया और क्या क्या बरामद हुआ ऑफिसर से। जी, ये चीफ ऑफिसर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सैयद एजाज शाह। इन्होंने जब ऑफ किए हैं तो घर जाते हुए बगदादुल जदीद चेक पोस्ट है बहावलपुर में, उस जगह पर उसको गिरफ्तार किया गया। सीआईए पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद थाना बगदादुल जदीद पुलिस को दिया। तो उस वक्त जब गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से एफआईआर के मुताबिक 10 ग्राम आइस का नशा जो बरामद हुआ, जिसके हवाले से एफआईआर में दर्ज किया गया कि पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और फरोख्त करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ उनके पास जो 5 अदद जिनसी अद्वियात कह लें, 5 अदद कैप्सूल मिले हैं जो जिनसी मामला के सिलसिले में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ उनके मोबाइल को जब उनसे लिया गया तो उसमें भी पुलिस ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, जो कि मैं फिर से कहना चाहूँगा कि तालबात की भी हो सकती हैं और प्राइवेट ख़वातीन की भी हो सकती है। लेकिन तालीमी दरसगाहों में इस तरह की चीज़ों का होना, इतने बड़े बड़े अफसरान का इस तरह के मामलात में मुलव्वस होना, ये हैरानकुन भी है, सवालिया निशान भी है। इससे पहले भी डायरेक्टर अबू बकर हैं फिनांस के, डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर, वो सेम इसी तरीके से 6 ग्राम आइस के साथ गिरफ्तार हुए। वो भी, उनकी भी तहरीर यही थी पुलिस के, वो नोश भी करते हैं, पीते भी हैं और फरोख्त भी करते हैं। और उनके साथ भी यही बताया गया था कि इनके मामलात इसी तरीके के हैं। उनके भी मोबाइल से कुछ इस तरह की काबिल एतराज़ वीडियोज का सुनने में बताया गया था। लेकिन साथ ही साथ ही दोनों अफसरान की गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज होने के बावजूद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दोनों अफसरान पर अभी तक कोई इंक्वायरी फाइनल नहीं की गई। अभी तक उन दोनों अफसरान को यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं किया गया, बल्कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से उनका दिफा किया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि ये अफसरान इन मामलात में मुलव्वस नहीं है। महमूद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी इशू पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक। रजा साहब, ये बताइएगा कि ये वीडियोस जो हैं इनके बारे में क्या पता चला है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? वीसी से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है? जी देखें, बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी महमूद जी के चले थे कि जो नाजेबा वीडियोस का जो मामला है वो इंतहाई खौफनाक है और इंतहाई खौफनाक रुख अख्तियार करेगा। एजाज शाह के पास 2 मोबाइल फोन थे। पुलिस ने दोनों मोबाइल फोन जो है वो कब्जे में लिए और दोनों मोबाइल फोन के जो सिम इस्तेमाल होनी थी और जो उनके ईमी नंबर थे वो भी एफआईआर में जो है वो बाकायदा दर्ज किए गए हैं और उनको फोरेंसिक के लिए जो है वो भिजवा दिया गया है, जिसके बाद से तमाम तर नाजेबा वीडियोज और तस्वीर जो है उनकी सूरत हाल उसके बाद उनकी फोरेंसिक होने के बाद सामने आ सकेगी। इस हवाले से जो ज़राए का कहना है कि वो मुमकिन तौर पर जो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो है वो 60,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात ज़ेर तालीम है और जो फैकल्टी की तादाद है वो भी सैकड़ों में। तो इस हवाले से मुमकिन तौर पर ये फैकल्टी मेंबरान जो है ज़ेर तालीम तलबा तालिबात के हवाले से भी जो है ये खदशा किया जा रहा है कि जो वीडियो जो है वो इस हवाले से भी जो है
वो हो सकती हैं। तमाम ये 10 ग्राम जो है बरामद हुई है आइस, और पुलिस की तरफ से जो है बाकायदा तौर पर इस तमाम तर मामले की रैकी की जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की तरफ से खसूसी फोकस किया गया था तालीमी इदारों में जो मनशियात फरोशी है फरोख्ती के हवाले से CIA स्टाफ को जो है वो मुतल्ला किया गया था। और ये दोनों जो यूनिवर्सिटी के जो अफसरान लाजमी जो गिरफ्तारी इनकी अमल में लाई गई है, ये CIA स्टाफ की तरफ से मुकम्मल तौर पर रैकी करने के बाद की गई है। और दोनों के अगर FIR को देखा जाए तो दोनों के FIR का पैटर्न जो है वो सेम है कि किसी तरीके से वो गाड़ी पुलिस नाके को देखकर इन दोनों अफसरान ने बचने की कोशिश की। अलग-अलग वाक़यात है। एक वाक़या जो वो ईद से 3-4 रोज कबल आया था, इसमें प्रोफेसर जो मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोफेसर अबू बकर है, उनसे 6 ग्राम जो है वो आइस बरामद हुई थी। और उसके बाद से वो यूनिवर्सिटी जो है वो हाजिर नहीं हुए हैं, नहीं आए हैं यूनिवर्सिटी। और इस वाले से यूनिवर्सिटी में भी एक इंक्वायरी जो है वो स्टैंड की गई है तमाम तर वाक़े का जायजा लेने के हवाले से। जबकि दूसरा जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जो इजाज शाह है वो यूनिवर्सिटी से जो है महमदिया कॉलोनी अपने घर जा रहे थे, तो जो पुलिस का नाका लगा हुआ था वहाँ तो उन्होंने देखकर पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़ने की कोशिश की। और इस दौरान उनका जो है जब उनकी तलाशी ली गई, जाना तलाशी ली गई, तो उनसे न सिर्फ जो 10 ग्राम आइस जो एक मौमी कागज नहीं पी थी, उसके साथ साथ जो है कुछ जिनसी अद्वियात भी जो है वो उनसे बरामद हुई। और उनके जब उनसे पासपोर्ट लेकर उनके मोबाइल फोन को चेक किया गया तो मुमकिन तौर पर भी FIR में दर्ज किया गया कि उनमें जो है कुछ नाजेबा वीडियोज और तस्वीर की जो एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी मौके पर देखने के बावजूद भी जो मुकदमा दर्ज किया गया वो सिर्फ जो है वो आइस बरामदगी के हवाले से पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो मोबाइल फोन जो है उनको फोरेंसिक के लिए जो है वो मुतल्लिका इदारों के पास जो भिजवा दिया गया। इस हवाले से यूनिवर्सिटी का जो मौक़िफ़ सामने आया है, यूनिवर्सिटी में 60,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। बिल्कुल इसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। रज़ा मलिक साहब और महमूद ज़हीर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी मामले पर हमें ज्वाइन किया है डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, सदर एकेडमिक एसोसिएशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, राव इमरान हबीब साहब ने। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ये बताएगा कि सिक्योरिटी ऑफिसर से मनशियात और नाजेबा वीडियोस बरामद हुई हैं, इससे कबल भी बड़े ओहदेदारान की जानिब से मनशियात बरामद की गई हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? खासतौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के जो मामलात होते हैं उसको कैसे देखा जाता है? मैं इस पे ये अर्ज करूंगा कि ये इंतहाई हसास मामला है। इसमें यूनिवर्सिटी का इदारा पूरे इस इलाके के जो बच्चे हैं उनको तालीम मुहैया करता है, तो यूनिवर्सिटी की एक रेप्यूट जो है वो बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसको बिल्कुल हल्के अंदाज में नहीं लेना चाहिए। इस पे मैं हुकाम बाला जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट है उससे मैं ये मुतालबा करूंगा कि एक आला सतही ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए जिसमें IB, FIA, CIA और ISI तमाम अदारों के आला अफसरान को शामिल किया जाए और इस मामले की जामे तहकीकात की जाए। अगर तो ये यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई साजिश है, कोई यूनिवर्सिटी के इन ऑफिसरान को झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा है तो उसकी भी तहकीकात हो। अगर ये बात दुरुस्त है, वो वाकयातन इसमें मुलव्वस हैं, तो फिर इनके साथ जो लोग बाकी दीगर लोग शामिल हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बाहर से हो, क्योंकि मनशियात तो बाहर से आती है ना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बाहर बहावलपुर शहर के अंदर कौन लोग हैं जो मनशियात का धंधा कर रहे हैं, जो इनको मनशियात सप्लाई कर रहे हैं, आगे किन लोगों के जरिए अगर ये मनशियात सप्लाई होती है, तो ये पूरा जो एक रैकेट है उस सारे रैकेट पे हाथ डालना चाहिए और जितने लोग जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व है सबको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और यूनिवर्सिटी को ऐसी काली भेड़ों से पाक किया जाए। तो इसमें आला सतही तहकीकाती टीम होनी चाहिए जो किसी भी सियासी या किसी दबाव से बालातर होके जो भी लोग हैं बेगुनाह हैं तो उनको बेगुनाह करार दिया जाए, गुनाहगार हैं तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी, राव इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया और इसके साथ रज़ा मलिक साहब और अनवर ज़हीर का भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको बता रहे थे एक माह में इस्लामी यूनिवर्सिटी का दूसरा बड़ा अफसर मुनशियात समेत गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के कब्जे से मुनशियात ममनुआ अद्वियात बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक एजाज शाह के मोबाइल से लातादाद काबिल एतराज वीडियोज भी मिली हैं। वीडियोज के फ्रांसी के लिए मोबाइल कब्जे में ले लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं यके बाद दीगरे 2 अफसरान के मुनशियात समेत गिरफ्तारी पर इंतजामिया ने भोंडी वजाहत पेश कर दी
दी है। काबिल एतराज वीडियोस का मामला दबाने के लिए मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट का शोशा छोड़ दिया गया। तर्जुमान इस्लामी यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये तासुर गलत है कि कैंपस में मुनशियात और जिनसी हरासानी आम है। जिनसी हरासानी के वाकयात पर कार्रवाई न करने का तासुर भी दुरुस्त नहीं। तलबा, असातिज़ा, स्टाफ की तरफ से शिकायत पर फौरी कार्रवाई होती है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि हालिया दिनों में 2 अफसरान की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। वाइस चांसलर समेत तमाम मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट का फैसला किया गया। ड्रग टेस्ट अच्छी शोहरत की हामिल लेबॉर्ट्री से कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार इस अमल पर शिफाफियत को यकीनी बनाएंगे। यके बाद देख रहे 2 अफसरान की मुनशियात समेत गिरफ्तारी पर इंतजामिया की भोंडी वजाहत सामने आ गई। काबिल एतराज़ वीडियोस का मामला दबाने के लिए मुलाजमीन के ड्रग टेस्ट का शोशा छोड़ दिया गया। तर्जुमान इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि यह तासुर गलत है कि कैंपस में मुनशियात और जिनसी हरासानी आम है। जिनसी हरासानी के वाकयात पर कार्रवाई न करने का तासुर भी दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़े और आपको बताएं, तरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चनाब में भी सतह बुलंद होने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर पानी का अखराज बढ़ गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फसलें ज़ेरे आब जबकि ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने लगे। ऑन अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी इलाके ज़ेरे आब और ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने लगे। पानी में घिरे बेयारों मददगार शहरी इंतजामिया की राह तकने लगे। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि कई रोज से ज़मीनें ज़ेरे आब हैं मगर इंतजामिया मदद को ना पहुँच सकी। बिल्कुल तंग हालात है। साड़ी रोजगार बेट थी अस लकड़ मार के विचेंदे साडा बुरा हालात थी पे। साडे कोल कोई शय नहीं खावन पीवन दी। अपने तौर खांदे पैसे जिस तरह करेंदे पैसे कोई नहीं थे। हुकूमत का बंदा आया ना कोई कैशे दी गई है ना कोई। देखो साडा पानी सारे साकू चफिर तो वली पैसा को। शहरियों का मजीद कहना था कि सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खतरा है। इंतजामिया फौरी तौर पर हमारी मदद करे। तरबेला डैम में पानी की सतह 1520.47 फुट जबकि हद 1550 फुट है। मंगला डैम में पानी की सतह 1210.20 फुट जबकि हद 1242 फुट है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का अखराज 1,20,252 क्यूसिक, खानकी पर 1,97,163 क्यूसिक, कादराबाद के मकाम पर 1,84,905 क्यूसिक और तरीमू पर 28,604 क्यूसिक है। तरबेला से पानी का अखराज 1,92,000 क्यूसिक जबकि मंगला से 10,000 क्यूसिक है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई है। रुक करें मिंशनाबाद का, जहां अंजुमन ताजरान बिजली के बिलों पर इजाफे पर सरापा एहतजाज है। ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्सों की वजह से बिलों में इजाफे पर एहतजाज किया। ताजरों ने बिजली पर लगाए इजाफी टैक्सेस को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिजली के निर्खों में आए रोज इजाफे पर ताजर बरादरी परेशान। अंजुमन ताजरान मिंशनाबाद बिजली की कीमत में इजाफे पर सरापा एहतजाज। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे इजाफा कर दिया। इसके साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इजाफी टैक्स से बिजली का फी यूनिट रेट 50 रुपए तक जा पहुंचा। पीक आवर में भी 2 घंटे का इजाफा करके शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कर दिया गया। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई के बाइस कारोबार पहले ही ठप हैं। कारोबारी मंदी के बाइस बाजार और मार्केटें वीरान हो चुकी हैं। हर दुकानदार परेशान है और तमाम कारोबार ठप हो चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जुल्म दर जुल्म फिर जुल्म और ये बिजली के बिलों में कितने टैक्स हमारे ऊपर डाल दिए। खुदारा को होश के नाखल लें, हमारे हाल पर मेहरबानी करें। कारोबार बिल्कुल नहीं है और बिजली का बिल भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। बिजली के निर्खों में इजाफे से काज, ओवरलॉक और पीको करने वाले कारीगर और दर्जी भी परेशान हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ने मुतालबा किया कि बिजली पर लगे टैक्स फौरी वापस लिए जाएं। हालिया बिलों में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा, और 4 रुपये 96 पैसे बुनियादी तौर पे भी इजाफा किया गया है।
अंजुमन ताजगान इस पर भरपूर एहतजाज करती है, वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा करती है कि इस पे नज़रसानी की जाए। आवाम पहले परेशान थी महंगाई से, अब ताजरों पे ये मज़ीद इजाफी टैक्स जो लगा दिए गए हैं, इनसे हमारे जो है ना रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई में ताजरों के लिए घर का किचन चलाना और बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को बिजली टैक्सेस खत्म करके बिजली को सस्ता करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा करने के साथ साथ इंतहाई ज़्यादा टैक्सेस भी लगा दिए हैं। इसमें फेडरल टैक्स और दीगर टैक्स शामिल है। अंजुमन ताजरान ने आज एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर सार्फिन बिजली को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। मुल्तान शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश से शहरी परेशान। साफ पानी की अदम दस्तयाबी से शहरियों को सेहत के मसाइल का सामना है। लोहारी गेट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से गैर फाल है। मज़ीद जानेंगे शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान वासा शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। इंतजामिया की गफलत के बायस लोहारी गेट का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है। इलाका मकीनों, ताजरों और मजदूरों को साफ पानी ना मिलने की वजह से सेहत के कई मसाइल का सामना है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। साफ पानी है ही नहीं है, वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है। ऐसे ही पानी की ज़रूरत हो तो हम यहाँ से दूर जाके वो प्लांट से जाने के भर के लाते हैं खुद गैलन वगैरह। ज़मीनी पानी की बात करें, ज़मीनी पानी काफ़ी खा रहा है, वो पिए तो तबीयत 100 बीमारियाँ पैदा होती हैं, बंदे की तबीयत ख़राब कर देती हैं। मुझे 6 से 7 माह हो गए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब से मैंने ये खुला नहीं देखा। शहरियों का कहना था कि हम जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से बच्चे और बूढ़े बीमार होने लगे। इंतजामिया साफ पानी की फराहमी पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही। काफ़ी सालों से ये बंद हो गया और ये टूंटियाँ भी कब से ख़राब हैं, ना खोलते हैं कुछ भी नहीं। यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, खारा पानी है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। शहरियों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। जहानिया के बाजारों में तजावुजात की भरमार। शहरियों के लिए पैदल चलना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अमजद हुसैन बुट्टर। जहानिया में तहसील और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली या नाकस हिकमत अमली। शहर में अलादत बाजार, सदर बाजार, पीर पठान बाजार, कायदे आजम रोड और रेलवे रोड पर तजावुजात की भरमार है। शहरियों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बाजारों में रेडी बानों ने सड़क के दरमियान खड़े होना मामूल बना रखा है। रही सही कसर ताजरों ने अपना माल रोड किनारे रख कर पूरी कर दी है। तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। शहरियों ने रोई से गुफ्तगू करते हुए शिकायत के अंबार लगा दिए। जहानिया का जो हमारा मेन सदर बाजार है, उसके अंदर पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है, और बाइक और कार ले जाना तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। जब हम पैदल नहीं चलते तो बाइक और कार कैसे जाएंगे। और जिसके अंदर लेडीज चलती हैं, लेडीज़ के पर्स भी छीने जाते हैं। इसके अलावा फिर डाखाना बाजार है, डाखाना बाजार की हालत उससे ज़्यादा ख़राब है। गला मंडी चौक पर इधर फ्रूट रेडी वालों ने कब्जा कर रखा है, गुजरना महाल हुआ पड़ा है। इधर शिकायत करने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी अफसरान एहलकारान सुनने को तैयार नहीं है। ख़वातीन का गुजरना मुश्किल हुआ पड़ा है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। बारहा कंप्लेंट कर करके थक चुके हैं। इधर स्पीकर लगाकर फ्रूट बेचा जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी में बहुत मुश्किलात हो रही हैं, और ये जो तलबा और तालिब इल्म यहाँ से गुजरते हैं और बहुत रश लगा रहता है। यहाँ पर गुजरने में बहुत मुश्किलात होती हैं, और ये जो रेडी वाले हैं ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ये म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को काफ़ी बार जो है वो शिकायत की गई है, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं है। जहानिया में तजावुजात का मसला बहुत पुराना है। कभी कभार तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, जिसके बाद दोबारा से तजावुजात कायम कर ली जाती हैं। शहरियों के मुताबिक कई म्यूनसिपल एहलकार तजावुजात कायम करवा कर मुबैना मंथली भी ले रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया से तजावुजात का खात्मा करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना की हिदायत पर फ्लैग मार्च। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाहिद, एसपी गुलगश्त डिवीजन बाबर जावेद जोया, एसपी कैंट डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा, एसपी सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी, डीएसपीज, एसएचओ, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड की अफसरान की शिरकत। तफसीलात जानेंगे महार इमरान के इस रिपोर्ट में। सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना की हिदायत पर एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद इमरान की सरबराही में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर एमडीए चौक, सूरज म्यानी, हाई कोर्ट मोड़,
एम्पेरियल चौक, कजीज होटल चौक, चौक शाहबाज, जेल मोड़ चौक, मेन मार्केट मुमताजाबाद, BCG चौक, विहाड़ी चौक, चौक कुमारावाला, मासूम शाह रोड, दौलत गेट चौक, हुसैना गाही, घंटा घर, चुंगी नंबर 9, बोसन रोड, चुंगी नंबर 6, जलाल मस्जिद चौक, गोल बाग, गुलगश्त, पीर खुर्शीद कॉलोनी मोड़, चुंगी नंबर 7 और चौक कचहरी से होता हुआ पुलिस लाइंस में इख्तिताम पजीर हुआ। SSP ऑपरेशंस का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को तहफ्फुज का एहसास दिलाना है। 1533 मजालिस हैं जिनमें कैटेगरी ए की 300 मजालिस हैं। उन 300 मजालिस के हवाले से और अदर कैटेगरी बी एंड सी के मजालिस के हवाले से हमारा सिक्योरिटी प्लान तैयार है। तमाम ड्यूटी इन स्टेशन डिप्लॉयड है, तमाम जगह चेकिंग प्रॉपरली हो रही है और इनको प्रॉपरली हमने चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। SSP ऑपरेशंस का कहना था कि इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स के गिरदो नवाह में सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 ड्रोन दिए, 2 सेट दिए। 8 डिवीजन में टोटल हमने 8 ड्रोन का अरेंजमेंट किया है, जो तमाम जुलूसों को प्रॉपरली हम फ्रॉम एयर वॉच करेंगे और उसका प्रॉपरली हमारे पास वीडियोस बनेगी। अगर कहीं पर कोई भी वायलेशन होगी या कहीं पर कोई गुस्ताखी होगी तो उसका उसी वक्त नोटिस लिया जाएगा। SSP ऑपरेशंस का मजीद कहना था कि शहरी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी पुलिस को इत्तला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरा टीम AD नवाज और मुगीस शहजाद के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं, अलीपुर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। इमाम बारगाहों पर अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम नस्ब कर दिए गए। पुलिस और इंतजामिया ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कमर कस ली है। राना इमरान सईदी की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही अलीपुर में जुलूसों और मजालिस का आगाज हो गया। तहसील भर में 116 जुलूस और 341 मजालिस का इनकाद किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही अलीपुर की फजा गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में सोगवार हो गई। तमाम बारगाहों में स्याह परचम और अलम गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम नस्ब कर दिए गए। जुलूसों में नोहा खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी का सिलसिला भी जारी रहेगा। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी भी अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे भी अलर्ट हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट जो है उसको 3 जगह पे चेक होके तब अंदर आएगा। रूफ टॉप ड्यूटी जो है वो हम हैवी लगा रहे हैं। हमारी जो व्हीकल्स हैं वो स्टेशनड होंगी तमाम सेंसिटिव जगहों पे। मोर एक्सपेक्टेडली आर्मी जो है वो भी हमें उसमें हेल्प आउट करेगी आके। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर इमरान रफीक का कहना था कि AC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई और रोशनी के इंतजाम मुकम्मल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की रहनुमाई में हमने एक स्पेशल जो है ना प्लान तरतीब दिया है, जो म्युनिसिपल कमेटी के स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्टाफ के साथ हमने एक क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का प्लान बनाया है, जिसमें हमने जितने भी जहाँ पर मजालिस हैं या प्रोसेशंस हैं उनके रूट्स को हमने क्लियर करवाया, साफ़ करवाया, और वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स थी उनको हमने ठीक करवाया है। और जहाँ पर कोई रोशनी का इंतज़ाम चाहिए था वहाँ पर हमने लाइट्स लगवाई हैं, और जहाँ पर लाइट्स दस्तयाब नहीं थी या बिजली नहीं थी तो हमने जनरेटर का बंदोबस्त करवा कर दिया। तहसील अलीपुर में मुहर्रमुल हराम इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। पुलिस, रेस्क्यू और इंतजामिया अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। शहर ओलिया में मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही मजालिस और अज़ादारी का आगाज़ हो गया। मुमताज़ाबाद इमाम बारगाह शहर की कदीम इमाम बारगाहों में से सबसे ज्यादा नुमायां है। मज़ीद देखिए लिशा आसिफ की इस रिपोर्ट में। मुमताज़ाबाद की इमाम बारगाह का शुमार मुल्तान की कदीम इमाम बारगाहों में होता है। इसकी बुनियाद अंजुमन यादगार हुसैनी मुमताज़ाबाद ने 1969 में रखी। ये कदीमी इमाम बारगाह 1980 तक अपनी पुरानी हालत में मौजूद थी, जिसके बाद इसकी तामीरें नौ की गई। यकम मुहर्रमुल हराम से इस इमाम बारगाह के अहाते में मजालिस बर्पा की जाती हैं, जिनमें मरसिए, कसीदे, मनकबत और सोजो सलाम पढ़े जाते हैं। इमाम बारगाह में शबिए अलम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम भी रखा गया है, जिस पर 12 इमामों के नाम कुंदा हैं। दरगाह में 6 मुहर्रमुल हराम को शबिए अलम और झूला हजरत अली असगर बरामद किया जाता है। इस मौके पर यहाँ बे औलाद जोड़े आते हैं और झूले की निस्बत से मन्नतें मांगते और दुआएं करते हैं। मुमताज़ाबाद के मुख्तलिफ घरानों से आलम पाक यहाँ पर लाए जाते हैं इस अज़ाखाने पे, और उनको इस अज़ाखाने पर रख दिया जाता है। नहम मुहर्रमुल हराम को मुल्तान का मरकज़ी जुलूस
इसी अज़ा खाने से बरामद होता है। इमाम बारगाह की तामीर और हिफाजत की जिम्मेदारी अंजुमन यादगार हुसैनी शिया उलमा कौंसिल के जिम्मे है। इमाम बारगाह के अहाते में खवातीन की मजालिस का भी एहतमाम किया जाता है। पिछले 50 साल से इस कदीमी इमाम बारगाह में गमे हुसैन अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।